सच की रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सारथी त्रिशला जी, जिनकी भविष्यवाणियां, जिनके उपाय आप तक रोजाना पहुंचते रहते हैं और आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव भी नजर आता है। लेकिन आज सारथी जी, हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी को लेकर, क्योंकि उनके कोड्स लगातार यहाँ पर डिकोड होते रहे हैं। और एक कोड ये कहता है उनका कि साल 2026 में भयंकर तबाही, भयंकर महाप्रलय, मतलब एक ऐसी रूपरेखा यहाँ पर पृथ्वी की आएगी जिसमें कई शहर उजड़ जाएंगे। आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? देखिए, उनकी भविष्यवाणी को लेकर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक जो व्यक्ति बहुत साधना के साथ ईश्वर से जुड़ा होता है वो आने वाले बहुत सारे वर्षों को देख पाता है। तो उनका भी यही एक आयाम रहा अपने जीवन में कि उनकी साधना ईश्वर के साथ इस तरीके से जुड़ी कि वो आने वाले भविष्य को देख पाए। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे 5000 साल का भविष्य कहा उन्होंने जाता है, उन्होंने देख लिया था। तो इतनी जिनकी आंखें नहीं थी, आप सोचिए, अंधा इंसान अपने आप में अपने अंतर मन से आने वाले 5 सालों को देख पा रहा है, तो उनके अंदर कितनी जागृति होगी, उनके अंदर की आंख कितनी खुली हुई होगी, आप ये सोचने की कोशिश करिए। तो जो उन्होंने कहा है, जो चीज़ें डिकोड करी गई हैं, मैं उनको लेकर यही कहना चाहूँगी कि 2026 के अंदर बहुत सारे जो हमारे देश विदेश में जो शहर हैं उनमें परिवर्तन बहुत आएंगे, प्रकृति परिवर्तन बहुत देगी, अपने को सुधारने की आहट बहुत देगी। बार बार प्रकृति आपको संकेत देगी इस चीज़ का कि अब आप संभल जाइए, आप मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी भी एक बोझ एक समय में ही उठा सकती है। अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करूं तो पृथ्वी क्या है? वसुधा कौन है? भूमाता कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी जी, ठीक है। हाँ जी। तो अब माता भूमि जो है वो भगवान विष्णु से कहने लगी है कि अब मैं ये बोझ नहीं उठा पा रही हूँ, मैं भी अब थक रही हूँ, मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, और ये जो आपके बच्चे हैं ये दिन प्रतिदिन अपना बोझ इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं कि इसे झेल पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। प्रकृति से इतने छेड़खानियाँ चल रही हैं, जगह जगह से जो है पर्वत काटे जा रहे हैं। जब पर्वत ही कट जाएगा तो एक बात बताइए, भूमि के पास अपना सहारा क्या रह जाएगा? ये तो इस तरीके की बात हो गई कि आप किसी एक शरीर में से उसके सारे के सारे अंग अलग कर दें और फिर कहें कि आप जिंदा रहिए। तो अब वही काम प्रकृति के साथ हो रहा है। अगर यही चीज़ें सबीना जी चलती रही तो बहुत सारे शहर जो हैं वो अचानक से डिसअपेयर हो जाएंगे। और आपने त्रिशला जी हमारे साथ एक पॉडकास्ट किया था, तब आपने कहा था कि 2025 तो सिर्फ एक ट्रेलर है, मतलब वो एक ट्रेलर है, बल्कि ये 2026 में पिक्चर अभी बाकी है। तो बिल्कुल बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कुछ ऐसा ही मिलती, जो क्योंकि उन्होंने भी कहा, देखिए कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं 2026 इनके नाम रहने वाला है। लेकिन ये सेकेंड हाफ ऑफ 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। वही मैं पूछना चाहती थी आपसे कि सबसे खतरनाक महीना आपको कौन सा इसके लिए दिखाई दे रहा है? महाप्रलय का जून के बाद ये चालू हो जाएगा, और वो भी एक सूक्ष्म रूप से आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपसे कहा जाएगा कि भाई अभी भी आप संभलिए, और वो नहीं संभलेगा। और ये समझ लीजिए कि यहाँ से चीज़ों के आने का आरंभ चालू हो जाएगा, और 2026 खत्म होने के साथ ही सबीना जी, प्रलय को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि 2026 का जाता जाता साल भी हमें बहुत जख्मी कर जाएगा? बिल्कुल जख्मी कर जाएगा। कुछ देश तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ ना, डिसअपेयर हो जाएंगे। आपको नक्शे पे सिर्फ उनके नाम दिखाई देंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी है। मतलब एक छोटी सी बच्ची जो खेल रही थी अपनी दोस्तों के साथ, एक बवंडर आता है जिसमें वो कुछ इस तरह से गुम हो जाती है कि लोगों को लगता है कि वो वापस कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन जब वो निकलती है तो अपनी आंखें खो देती है, पर 5000 साल का भविष्य देखने की वो कुव्वत, वो क्षमता अपने साथ ले आती है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे देश या कुछ ऐसे शहर गायब हो जाएंगे और एक बड़ा देश, ये 2026 में होगा? बिल्कुल होगा। और एक बड़ा देश जो है वो अपनी सत्ता जमा देगा, और वो बहुत छोटे छोटे देशों के ऊपर अपना राज्य बना लेगा। तब इतना कोई शक्तिशाली राजा आने वाला है क्या? आपको लगता है ऐसा? मतलब 2026 में जहां पर एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा है, रूस जो है ना, वो बहुत प्रभावशाली और बहुत ताकतवर देश की तरह उभर कर आएगा। अमेरिका से भी ज्यादा, जहां पर इस वक्त अमेरिका तो वैसे भी अभी आपको अमेरिका की बहुत बुरी से बुरी हालत होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए सबीना जी, इंसान का कर्म हमेशा लौटता है।
ट्रम्प ने जो भी कुछ किया है वो उसने दोस्त बनकर दुश्मनी निभाई है। दिखाया कुछ और है और करा कुछ और है। आपको फूल पकड़ाकर कांटों की सेज पर सुलाया है। तो आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं उसका अब उसको भुगतान तो करना पड़ेगा। 2026 जो है वो सूर्य का साल है। सूर्य कौन है? राजा। हाँ जी। ग्रहों के राजा। जितने राजा हैं, जितने राजा, जितने देशों के राजा, जितने देशों के पीएम, जितने देशों के कर्ता धर्ता जो भी हैं, उन सब के लिए विनाशकारी है ये साल। या तो वो राजा जो अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, वो राजा जो अपनी प्रजा को बहुत मानते हैं, वो राजा जो राजा राम की तरह ही राज्य संभाल सकते हैं, उनका अस्तित्व बना रहेगा, उनकी चीजें सही रहेंगी, बाकी सारे राजा डूब जाएंगे। आप समझिए ना, एक सूर्यवंशी ने ही तो रावण का वध किया था। हाँ जी। तो ये वही तो सूर्य का समय है। तो जो सूर्यवंशी की तरह अपने आप को, अपने राज्य को चला पाएगा, भगवान राम की तरह जो राज्य का अपने का मैनेजमेंट कर पाएगा, अपने राज्य को उस तरीके से संभाल पाएगा जिस तरीके से राजा राम ने संभाला था, वही राज्य उभर कर आएगा, वरना कोई नहीं उभर पाएगा। और सारथी त्रिशला जी, क्या आपकी ज्योतिषी गणना कहती है, क्या ग्रह नक्षत्रों की ये चाल कहती है कि साल 2026 में जिस महाप्रलय का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें हम जल का वो तांडव देखेंगे, प्रहार देखेंगे, या फिर आसमान से उगलती हुई वो आग देखेंगे? 2026 में हम अग्नि का ज्यादा तांडव देखेंगे। अग्नि का ज्यादा तांडव देखेंगे। जैसे कि आपने अभी कुछ दिनों पहले 2025 में देखा कि एक ज्वालामुखी, ट्रेन में आग लग गई, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा, बहुत ज्यादा जल रहे हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट में हमारे नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लोकल ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आएंगी, अग्नि बढ़ जाएगी। और आपने देखा भी एक ज्वालामुखी अचानक से फूट गया। इसी तरीके से आपको पृथ्वी पर के नीचे से ज्वाला आती हुई दिखाई देंगी। चलती हुई ट्रेन में अभी आग लगने की खबर भी है। तो यानी कि जल तांडव जो हमने साल 2025 में देखा, अब हमें अग्नि तांडव देखने को मिल सकता है। ये क्या अपने आप में डराता भी है या फिर संभलने की चेतावनी? अग्नि तांडव के साथ साथ वायु तांडव भी आप देखेंगे। वो तूफानी रफ्तार आप ये कह रहे हैं कि जो महाप्रलय की तस्वीर यहाँ पर सामने ला सकती है साल 2026 को लेकर। और जिस शक्तिशाली देश का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने प्रेडिक्शन किया रूस बहुत ही शक्तिशाली बनकर उभरेगा। क्या हमारी ज्योतिष गणना कहती है भारत के साथ क्या संबंध रहेगा? मित्रता प्रगाढ़ होगी या कहीं ना कहीं नहीं, मित्रता तो नहीं रहेगी, लेकिन उतनी दुश्मनी भी नहीं रहेगी, उतनी नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी, समानता रहेगी, सम रहेंगे सब कुछ। और जो हमारा देश है वहाँ अंदरूनी जो है लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। हमें बाहरी लोगों से उतना दिक्कत नहीं रहेगी जितनी दिक्कत हमें हमारे आंतरिक लोगों से रहेगी। और आंतरिक युद्ध की जो है बार बार संभावनाएं बनेंगी। अंदर ही अंदर हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रहार होगा। जैसे बॉम्बे बम कांड हुआ था, जैसे कि जयपुर के अंदर बम कांड हुआ था, इसी तरीके से अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव गतिविधियों के कारण हमारे देश को इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए साजिशें बनाई जाएंगी। बाबा वेंगा की जिन भविष्यवाणियों को डिकोड किया गया, तोड़ा गया, उसमें से सोचिए वो ज़माना और था, पर उस 5000 साल के भविष्य में बाबा वेंगा ने ये भी देखा कि एक वक्त आएगा जब एआई इंसान पर राज करेगा। और अब ये राज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो राज यहाँ पर होने वाला है उसका राज क्या कहता है, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के हिसाब से तो ये कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रण में कर लेगा इंसानों को, और इंसानों के लिए एआई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल कर लेगा। साल 2026 में आप कहाँ तक जाती हुई देख रही हैं त्रिशला जी? थोड़ा आगे बढ़ेंगी गतिविधियाँ, आगे लोग अपनी चीज़ों को चेंज करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये एआई मॉड्यूल लेकर आएंगे, मोड लेकर आएंगे। और जितने देखिए हम ना सबीना जी, एआई के ऊपर हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हम हर चीज़ के लिए एआई को अपना सब कुछ मानते चले जा रहे हैं। ये हम अपने लिए विनाश को खुद न्योता दे रहे हैं। हमें इस चीज़ का यही विरोध करके इसको यहीं समाप्त करना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अगर आप उसको सुरक्षा के लिए यूज़ में लें। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अगर आप उसको किसी अच्छे कार्य के लिए यूज़ लें। लेकिन आपने तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एआई का फॉर्मूला पकड़ा दिया है। आपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अपने इस टेक्नोलॉजी, आपको लग रहा है कि आप देख रही हैं।
बहुत खतरनाक। आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, एक और भविष्यवाणी बताती हूँ, लेकिन ये 2026 की भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन यह आने वाले समय में होने वाला है। आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसे एआई के थ्रू गेम्स या कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जाएंगी जो बच्चों के माइंड को चेंज करेगी और उनको एआई के थ्रू ही देश में बैठे बैठे आतंकवादी बनाएगी। अरे ये तो बहुत ही भयंकर है। और आपको लगता है ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से भी हो जाता है, ये ज्योतिषी कुछ? राहु प्रधान सब कुछ हो रहा है ना, और एआई क्या है? राहु। हाँ, और हम किसके युग में जी रहे हैं? मतलब अगर हम एआई की तुलना अगर हम करते हैं तो वो हम राहु से करते हैं तृष्णा जो जी। वो हमारे कल की महाराज आएंगे, जो हमारे कल की भगवान आएंगे, वो इन सब चीज़ में बहुत एक्सपर्ट आएंगे। आपको पता है वो टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट आएंगे। अच्छा, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में पूरी क्षमता रखेंगे। अच्छा 2026 में क्या आप एलियन से संपर्क भी देख रही हैं? बाबा Aliens वेंगा तो ने कहा था already कि आ चुके हैं। पर जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है, और हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो ज्योतिषी गणना क्या ये कहती है कि कोई एआई कोई एलियन बहुत सीधे तौर पर नजर आएगा? अब तक तो सिर्फ वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन दिखाई एलियन तो देगा देखिए, एलियन। मैं आपको बताती हूँ, एलियंस तो 2022 से ही हमारे जो है पृथ्वी के अलग अलग जगह पर आ चुके हैं और उनका अलग अलग जगह पर वास हो चुका है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर, हमारे इस ब्रह्मांड पर एलियन अपना Already एक है। ठिकाना बना चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। हैं। और 2026 में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि धरती फटेगी और धरती के अंदर से आपको ज्वलनशील कुछ निकलता हुआ समझ में आएगा, तो उसके अंदर आपको एलियंस के होने के भी प्रमाण मिलेंगे। और वो बिल्कुल जीता जागता सबूत आप ये कह रही हैं हमारी आंखों के सामने होगा, क्योंकि वैज्ञानिक तो इसे लेकर लंबे वक्त से रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि भाई एलियन से संपर्क मत साधिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा खतरनाक है। हम क्या उन पर निगाह रख रहे हैं, वो अगर हमारे संपर्क में आ जाए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। वो हमारा इतने नामो-निशान, ताकतवर है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल वाकई ये बताती है कि उनकी चाल हमारे करीब आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है, आपको ये बिल्कुल आ नजर आता है? पर ये बहुत खतरनाक है। क्या उनसे हमारी किसी तरह का एक वो संबंध जिसे हम ये कहते हैं कि एक सहयोग का संबंध, वो नजर नहीं आता है? बिल्कुल हमारी नहीं उनकी आएगा, सोच क्योंकि अलग वो और हम एक जैसे हैं ही नहीं। है ही नहीं। उनके लिए तो हम, आप ये समझ लीजिए कि हम बिल्कुल एकदम चींटी टाइप है। वो हाथी हैं तो हम चींटी हैं, उनके और हम में तो इतना अंतर है। तो वो समानता, उन्हें ना हमारी कोई बात समझ में आएगी, ना उनको हमारी चीज़ें समझ में आएंगी। वो हमसे बहुत सुपीरियर है। हाँ जी। तो आप उनसे कैसे संबंध बनाएंगे? आप उनको कैसे समझाएंगे? आप उनको सम कैसे करेंगे किसी भी चीज़ के लिए? तो क्या ये इंसान के लिए साल 2026 वाकई इतना संभलने का खतरनाक संभल है? है, संभलने का समय संभलेंगे है। तो संभल जाएंगे। बिल्कुल संभलेंगे तो संभल जाएंगे। एआई पर कंट्रोल, जैसा आप ये कह रही हैं, उस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल जहां पर बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से सबीना जी बाहर निकलना है। हम जो ये 10 मिनट के अंदर स्विगी, ब्लिंकिट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को इतना सरल और सहज बना लेना है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ गलत भी कर रहे हैं। सारथी त्रिशला जी, अब जाते जाते वो 3 भविष्यवाणियां जो आप साल 2026 के लिए करना चाहेंगी कि महाप्रलय से जुड़ी ये 3 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज़ भूकंप। खतरनाक भूकंप देख रही है, फिर आपको खतरनाक, लग रहा है कि धरती को सिर्फ खतरनाक। झटके, बेहद खतरनाक। बेहद खतरनाक। दूसरी भविष्यवाणी, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको लेकर बहुत सावधानी और सतर्कता। उनमें बहुत सारी दिक्कतें, आग लगना, उनके एक्सीडेंट्स होना, इस तरह की दिक्कत। और तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर मैं 2 चीज़ों को लूँगी, एक लूँगी पॉल्यूशन और एक लूँगी एआई। अच्छा, लेकिन जो दूसरी भविष्यवाणी आपने कही है, मतलब आप ट्रेन हादसे या प्लेन हादसे या बसेस जो वाहन हम देखते जी। हैं उसमें आप देखते हैं जी। कोई बड़ा विमान हादसा होते हुए जी। भी आपको लगता है जी। ऐसा हो सकता है जी। साल 2026 जी। में? और तीसरा आपने बताया पॉल्यूशन और एआई। पॉल्यूशन और एआई। मतलब एआई का कंट्रोल आप देख रही हैं इंसानों पर पूरी तरह से, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि इंसान जाग सकता है और वो एआई पर कंट्रोल करने की कोशिश कर दे, या फिर चीजें इंसान हमारी इतनी हाथ से जल्दी निकल जागता जाएगा? नहीं है ना। एक माँ 10 बार बोलती है बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, तब बेटा उठता है। तो ये पहला झटका लगेगा सबीना जी। जब एक खतरनाक स्थिति साल 2026 में से लेकर नजर आएगी।
सारथी त्रिशला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत के लिए। और देखिए, ये डराने वाली बात नहीं है, ये सावधान करने वाली बात है, और ये सावधान करने वाला पॉडकास्ट है, क्योंकि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं जिन्हें अगर आप समझ गए ना, तो यकीन मानिए भविष्य उतना खतरनाक नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। ये भविष्य की रूपरेखा है, लेकिन इसी रूपरेखा को जो आपने बताया सारथी त्रिशला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।